Assalamu alaikum dear students. As you know, our today's topic is parallelism and structural symmetry in discourse. These are the formal links in discourse. Okay, let's start the topic. Actually, parallelism and structural symmetry in discourse are interconnected concepts, and both they enhance coherence and अंडरस्टैंडिंग इन लैंग्वेज. यानी ये दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं और ये एक आपका जो टेक्स्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके कहीरेंस को इम्प्रूव करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज़ पैरेललिज्म. उसकी डेफिनेशन देखते हैं. पैरेललिज्म रेफर्स टू द यूज़ ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन सेंटेंसेस often to create a rhythmic effect or emphasize ideas. ठीक है. It is a rhetorical device that complies words or phrases with equivalent meanings, making it particularly effective for specifying or enumerating pairs or series of similar items. Let me give you a few examples of parallelism. Like if I say, she likes hiking, biking, and swimming. But I say, she likes hiking, comma, biking and swimming in. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, जब मैं बोल रही हूँ लाइक्स हाइकिंग, बाइकिंग एंड स्विमिंग, तो हाइकिंग एट द एंड कम्स आई एन जी, बाइकिंग कम्स आई एन जी एंड स्विमिंग कम्स आई एन जी. यानी ये सब जेरेंड हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. तो ये पैरेलल लिस्ट ऑफ जेरेंड्स है जो मैंने इस सेंटेंस में यूज़ की है सेम स्ट्रक्चर के लिए. ठीक है जी. नंबर 2, अगर एक और एग्जांपल देती हूँ कि ही इज़ स्मार्ट, काइंड एंड जेनरस. ही इज़ स्मार्ट, काइंड एंड जेनरस. अब स्मार्ट, काइंड एंड जेनरस ये सब क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं. तो इस सेंटेंस में व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग पैरेलल लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. राइट. ही इज़ स्मार्ट, काइंड एंड जेनरस. चलें, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल के वी केम, वी सॉ, वी कॉन्कर्ड. वी केम, वी सॉ, वी कॉन्कर्ड. अब इसमें क्या था कि ये पैरेलल सीरीज ऑफ क्लॉजेज है. ठीक है, यूजिंग द सेम वर्ब टेंस. केम, सॉ, कॉन्कर्ड, यानी ये सब पास्ट टेंस में हैं और ये क्लॉजेज हैं एक सेंटेंस की. वी केम एक है, वी सॉ सेकंड क्लॉज एंड वी कॉन्कर्ड थर्ड क्लॉज. लेकिन सब क्या यूज़ कर रही हैं, सेम वर्ब टेंस यानी पास्ट टेंस यूज़ कर रही हैं. तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स of parallelism. Up next come towards structural symmetry. Structural symmetry involves the arrangement of elements in a sentence or discourse that creates a balanced or symmetrical pattern which can improve the overall flow and comprehension of the text. यानी स्ट्रक्चरल सिमेट्री क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है जो आपके ओवरऑल टेक्स्ट के कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करता है, उसको इम्प्रूव करता है. दिस सिमेट्री कैन बी अचीव्ड थ्रू द यूज़ ऑफ सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. अब सिमेट्री हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ करके, और द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, या कुछ एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाएंगे. तो फिर research indicates that both parallelism and structural symmetry play a crucial role in enhancing discourse coherence. ये दोनों चीज़ें ज़्यादा देती हैं as they help the audience perceive the relationship between sentence and understand the narrative more effectively. अच्छा, आप कुछ स्ट्रक्चरल सिमेट्री की एग्जांपल्स ले लेते हैं कि रिटोरिकल रिलेशंस देते हैं. नंबर 1 इसकी एग्जांपल है कि रिटोरिकल रिलेशंस में कैसे, कि उसने कहा इन अ coherent discourse there are clear rhetorical relations between sentences such as cause and effect or reason and explanation. कि cause and effect की एग्जांपल देखें, ले लेते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि इफ़ जेन टेक्स अ ट्रेन फ्रॉम पेरिस टू इस्तंबुल, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस. क्या मैंने बोला, इफ़ जेन टेक्स अ ट्रेन फ्रॉम पेरिस टू इस्तंबुल. ठीक है. अब इसमें जो सेकंड सेंटेंस था पेरिस टू इस्तंबुल, ये प्रोवाइड कर रहा था रीज़न फॉर द फर्स्ट सेंटेंस कि जेन ने ट्रेन क्यों ली है पेरिस टू इस्तंबुल के लिए. तो ये रिटोरिकल रिलेशंस यहाँ पर शो हो रहा है. आगे नेक्स्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स की. डिस्कोर्स कैन बी सेगमेंटेड इनटू बेसिक यूनिट्स सच एज प्रोपोजिशनल, कंटेंट एंड एक्स्ट्रा प्रोपोजिशनल डिस्कोर्स ऑपरेटर्स. अब ये क्या करते हैं, दे कैन बी कम्बाइंड इनटू मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं. दिस स्ट्रक्चरल सिमेट्री अलाउज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्कोर्स इन सिमेट्रिकल मीनिंगफुल वे है. अब नेक्स्ट इसमें कहा जाती है कहीरेंस रिलेशंस.
अब डिस्कोर्स exhibit coherence relations where entities are salient and focus on the systematically. For example, इन अ नरेटिव इस्तंबुल, ये जो हमने पहले पीछे अच्छा एक एग्जांपल मैंने बताया कि फॉर इंस्टांस के वो नरेटिव जो था अबाउट अ ट्रेन जर्नी, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड कहेरेंस, जो पीछे हमने बात की थी वो है। अब ये सारे एग्जांपल्स क्या शो करते हैं कि एक्चुअली दे इलस्ट्रेट दैट हाउ स्ट्रक्चर सिमेट्री कैन एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्कोर्स इन वेरियस टेक्स्ट। अब मैं इसको मज़ीद जो है इसके कुछ एग्जांपल्स या इसका जो एक प्रॉपर एक असाइनमेंट है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप उसको पढ़िएगा और होपफुली ये टॉपिक आपको दोनों बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।